ब्रेक से पहले हमने आपको दिल्ली की तस्वीर दिखाई। कोरोना के केसेस मुंबई और महाराष्ट्र में भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग मास्क लगाने के एक से एक बहाने बना रहे हैं। बोरीवली मंडी से नम्रता दुबे की इस रिपोर्ट को देखिए। मुंबई में कोरोना का आंकड़ा 3 लाख के करीब है, फिर भी लोगों को अब तक कोरोना की गंभीरता समझ में नहीं आई है। सुबह की तस्वीर है, बोरीवली का सब्जी मंडी है ये, वहां की तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ। ज्यादातर लोगों के चेहरों पर मास्क नहीं है, लोग एक दूसरे से सटकर घूम रहे हैं, चाहे वो सब्जी विक्रेता हो या फिर सब्जी खरीदने वाले हो। ज्यादातर किसी ने मास्क नहीं पहना है। आपने मास्क क्यों नहीं पहना है? छुट गया, इधर छुट गया। डर नहीं है कोरोना का? डर बराबर है। तो लोगों की दलीलें बड़ी अजीब होती हैं। भीड़ में आपको दिखा दूं, पीछे की तरफ देखिएगा, लोग एक दूसरे से सटकर खड़े हैं। ज्यादातर भीड़ है यहाँ पर लोगों की। जो सब्जी बेचने वाले हैं उन्होंने ज्यादातर, आपने मास्क पहना है? अरे पहना तो है भाई। भीड़ भाड़ में आए, कोरोना का डर नहीं लगता क्या? लोगों के जवाब बड़े अजीब होते हैं। देखिए, इस तरह कैमरा देखकर लोग चले जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि ये जो मास्क पहनने की बात की जाती है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बात की जाती है, ये सिर्फ उनके लिए है। लोग यहाँ पर बेधड़क मास्क जो है नीचे करके सब्जी, आप बताएंगे आपने मास्क नीचे किया है? अरे खाली इसके लिए किया है, खाली लेने के बात करने के लिए। लेकिन सर, भीड़ भाड़ में तो बहुत टेंशन होता है ना। अरे एक सेकंड, खाली सूंघने के लिए किया है, बाकी क्यों करने वाला है। आपकी सब्जी वाले ने भी पहले मास्क नीचे किया था। आप लोगों को डर नहीं लगता कोरोना का? 3 लाख के पास होगा और सबसे ज्यादा इस आर वार्ड में। लोगों का रिएक्शन बहुत ही अलग होता है। उनकी गलती है, कोरोना बढ़ रहा है, ये सारी चीज समझ में नहीं आती। आपको थोड़ा टॉप एंगल से दिखाने की कोशिश करते हैं कि सुबह की तस्वीर ऐसी है, तो सोचिए शाम को कितनी ज्यादा भीड़ होती है। लोग जो है बिना मास्क के घूमते हैं, एक दूसरे से सटकर घूमते हैं। ज्यादातर सब्जी विक्रेता जो हैं वो भी मास्क नहीं पहनते, जो ग्राहक हैं वो भी मास्क नहीं पहनते। ऐसे में लगातार जो कोरोना का आंकड़ा है वो बढ़ते जा रहा है। चाचा, आपने मास्क क्यों नीचे किया है इतना भीड़ भाड़ में? बताएंगे आप? भीड़ भाड़ में कोरोना का डर? अरे वो लगा छाटने ना, इसके लिए जो है वो गड़बड़ हो गया। वो सब्जी लेने लगा ना, उसमें। मास्क क्यों नहीं पहना? मास्क नीचे क्यों? इस तरह के अटपटे जवाब, अटपटी तस्वीर आपको नजर आएगी। लोगों को ये नहीं समझ रहा कि मास्क पहनने की अपील सिर्फ उनकी अच्छाई के लिए की जा रही है, लेकिन लोग जो हैं अलग तरह का व्यवहार करते हैं। अगर आप उन्हें समझाएं कि मास्क पहनना कितना जरूरी है। सर, आपने मास्क क्यों नहीं पहना? सही सुनते, कोरोना का डर नहीं है? इतनी भीड़ में आए हैं आप, क्या चाहते हैं लॉकडाउन लगे फिर से? नहीं, ऐसे कौन चाहते। कैमरा पर्सन प्रमोद कुमार के साथ नम्रता दुबे, इंडिया टीवी मुंबई। कोरोना के मामले उत्तर प्रदेश और राजधानी लखनऊ में भी बढ़ रहे हैं, लेकिन यहां भी लोग मास्क लगाने से परहेज कर रहे हैं। हमारी सहयोगी रुचि कुमार की इस रिपोर्ट को देखिए। उत्तर प्रदेश में पिछले 4 दिनों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। लखनऊ में भी एकदम से तेजी आई है कोरोना के मामलों में, लेकिन बाजारों में, मंडियों पर इसका असर नहीं दिखाई दे रहा। इस समय हम नवीन सब्जी मंडी में हैं, सीतापुर रोड के लखनऊ की, और आप देखेंगे कितनी भीड़ है यहाँ पर। बिल्कुल चलने की जगह नहीं है और मास्क लगाए आप गिनती के लोग गिन सकते हैं। आप सामने देखेंगे तो एक आदमी हमें मास्क लगाए दिख रहा है। हमें देख के कुछ लोगों ने अपने मुंह ढक लिए हैं, लेकिन सारे लोग यहाँ पे बिना मास्क के हैं, वो चाहे दुकान वाले हो और चाहे सब्जी खरीदने वाले हो। मास्क तो यहीं कहीं गिर गया है। मालूम नहीं कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं? यस, बढ़ रहे हैं। आपका मास्क कहाँ है? जी मैं यहाँ अंगूठा है। तो लगाया तो नहीं? हाँ तो लगाया नहीं तो हम सौदा ले रहे थे, मूरी उठा रहे थे। सौदा ले लगता है कि कोरोना के मामले मास्क लगा। जी। हाँ, कोरोना बहुत तेज चल रहा, मानते हैं। आप भी मास्क नहीं लगाए? मास्क नहीं, ये लगाते हैं, अंगूठा है। आप भी मास्क नहीं लगाए? आप मास्क नहीं लगाए कोरोना? सब्जी नौछा बांधे थे ना, या नौछा बांधे थे, दशरी पकड़े ना तो खुल गई। सब्जी पकड़ने से अंगूठे से क्या मतलब? तो देखिए, ये सारे लोग अपनी अपनी बातें बता रहे हैं, बहाने बता रहे हैं मास्क ना लगाने के। और इस मंडी में इतनी ज्यादा भीड़ है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना तो नामुमकिन है। आपका मास्क कहाँ है? मास्क मेरा गाड़ी में पड़ा है। मैं बाहर राजस्थान से आया हूँ, मैंने चाय पीने के लिए आया हूँ। गाड़ी में मास्क क्या कर रहा है? गाड़ी में तो देखो, मैंने अभी लगा रखा था, मेरे साथ में ये तो लगा रखा, मेरा गाड़ी में रह गया मास्क। इनका मास्क गाड़ी में है, कोई कह रहा है कि हम अभी मास्क लगा रहे हैं।
आपका मास्क कहाँ है? माँ दुकान पे रखता है जा। क्यों दुकान पे क्या कर रहे हैं? अरे सौदा बेच रहे भी वहाँ से उठा के लगा रहे हैं। आपको नहीं लग रहा है कोरोना तेजी से फैल रहा है? मास्क कहाँ है? रखा हुआ है, लगाया क्यों नहीं? रखा हुआ तो लोगों की जो लापरवाही है उसकी वजह से कोरोना तेजी से फैल रहा है और सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कैमरामैन मकसूद आलम के साथ रुचि कुमार, इंडिया टीवी, लखनऊ। और कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच गुजरात के कई शहरों में अचानक कर्फ्यू लगाने से लोगों की मुसीबत बढ़ गई। कर्फ्यू के चलते सिर्फ अहमदाबाद में 2 दिनों में 1700 शादियां खटाई में पड़ गई। कई लोगों को शादी को पोस्टपोन करना पड़ा है, जबकि कई लोगों को गेस्ट लिस्ट को घटाना पड़ गया है। कुबेर नगर इलाके में रहने वाले हीरो बजाज के बेटे कुणाल की शादी भी आज होनी है, जिसके लिए सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। घर में जश्न का माहौल था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने अचानक से कर्फ्यू के आदेश दे दिया और परिवार की खुशियों को कम कर दिया। फिलहाल शादी तो हो रही है, लेकिन उसमें सिर्फ अब 40 लोग ही शामिल हो रहे हैं। और जिस घर में शादी होने वाली है वहां हमारे संवाददाता निर्णय कपूर भी पहुंचे। देखिए उनकी रिपोर्ट। अहमदाबाद में कर्फ्यू की वजह से सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पर प्रभाव पड़ा है तो अहमदाबाद में शनिवार और रविवार को होने वाली 1700 शादियों पर पड़ा है। माहौल में हालांकि जो उत्साह है उसमें कमी नहीं आई है, लेकिन शादी का जो फंक्शन है उसको स्केल डाउन कर दिया गया है। यहाँ पे हम अहमदाबाद के कुबेर नगर इलाके में हैं, जहाँ अब शादी का जो ये फंक्शन है वो घर में ही आयोजित किया जा रहा है। इस वक्त जो दूल्हा है उसकी हल्दी की रस्म चल रही है। हीरालाल बजाज का ये घर है जिनके बेटे की शादी कल यानी रविवार को होनी है। हॉल बुक हो चुका था, सारे दूसरे आयोजन जो हैं वो पूरे हो चुके थे, केटरर्स को भी फाइनल कर लिया गया था। लेकिन क्योंकि अब कर्फ्यू लग गया है, तमाम तरह की पाबंदियां आ गई हैं। हालांकि सरकार ने कुछ रिलैक्सेशंस दिए थे, 200 लोगों को शामिल करके शादी करने की परमिशन उसके लिए लेनी थी, सारे रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करने थे। तो उस झंझट से बचने के लिए अब यह आयोजन जो है स्केल डाउन करके घर के अंदर ही सीमित कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मंडप घर के अंदर ही यहाँ पे छोटा सा बना दिया गया है और यहीं पे बताया जा रहा है कि घर के बाहर ही शादी की विधि पूरी करके दुल्हन को घर में प्रवेश करवाया जाएगा। और जो बड़ा सा आयोजन होने वाला था, जिसकी तैयारियां की गई थी, अब वो नहीं हो पाएगा। हालांकि कह रहे हैं कि इसकी वजह से इन्हें बड़ी डिस्टर्बेंसेस भी हुई हैं, काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ी। बाहर से जो मेहमान आने वाले थे वो अब नहीं आएंगे, मेहमान जो आने वाले थे वो आधे रास्ते से ही वापस चले गए हैं। लेकिन क्योंकि मुहूर्त निकला हुआ था, डेट फिक्स की हुई थी, इसलिए अब घर में ही इस आयोजन को करके रीति रिवाज के साथ जो फंक्शन उसको पूरा किया जाएगा। और अचानक कर्फ्यू लगने से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है, मुश्किलें बढ़ गई हैं। आखिर वो अब क्या करें जब शादी की पूरी तैयारी हो चुकी है, कई मेहमान घर आ चुके हैं, जबकि कई आ रहे हैं। ऐसे में लोगों ने स्थानीय विधायक बलराम थवानी से मुलाकात की। बलराम ने प्रशासन से बात कर सीमित लोगों में शादी कराने की इजाजत दिलाई। सरकार तक हमने मैसेज भेजे, सरकार को भी ये बात ध्यान थी और सरकार ने इसका निर्णय निकाला। जैसे निर्णय आया मैंने पब्लिक को फोन करके सबको बुलाया, भाई आपकी जो शादी है आपको परमिशन हम दिला देंगे। कल से हमने यहाँ पे बैठ के लेटर पब्लिक को लिख के दिया। पुलिस जो पुलिस स्टेशन लगती है, किसी 2 पुलिस स्टेशन में काम पड़ता है, किसी में 3 में काम पड़ता है, तो मैंने 3 पुलिस स्टेशन में अर्जी आप दे दो और मंजूरी ले लो शादी की। आपको आने की, जाने की, यहाँ लोग मेहमान वगैरह बाहर से आएंगे स्टेशन पे लेने के लिए भी आप हम शादी का कार्ड लेके जाइए और लोगों को दिखाइए। कोई भी रास्ते पे रोके, भाई बाराती हैं, आपको अगर बारात बाहर ले जानी है तो भी परमिशन मिलेगी, आना है तो भी परमिशन मिलेगी, टेंशन फ्री रहिए। और राजस्थान में भी कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सीएम अशोक गहलोत की पार्टी के विधायक ने सिर्फ नियम तोड़ा बल्कि थानेदार को भी धमकाया। ब्रेक के बाद डिटेल रिपोर्ट।